हरि ओम। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चातुर्मास 3 में कुछ अभ्यास करने वाले हैं। आज का विषय है पितृपक्ष, जो कल शुरू हो रहा है और 15 दिन चलेगा। तो ये जो पितृपक्ष है उसके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। ये जो शालिवाहन शके 1942 यानी 1942 है, उसको शार्वरी नाम संवत्सर नाम दिया है और विक्रम संवत है 2076-77 और साल है 2020-21। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 2 तारीख को, 2 सितंबर 2020 को सुबह 10:53 पर, और ये पितृपक्ष खत्म होगा सर्वपितृ दर्शा अमावस्या को 17 सितंबर 2020 16:30 यानी शाम को 4:30 पर ये पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। तो पितृपक्ष में आप जानते हैं कि पितरों का बारे में, पितरों का मतलब है पितर, जो मर गए हैं उनके आत्मा को पितर बोलते हैं। तो ये 15 दिन पितरों की सेवा में अपने को बिताना है, उनको याद करना, उन्होंने अपने पे जो उपकार किए, जिनकी वजह से आज हम लोग कुछ हैं, तो उसका स्मरण करना, यही पितृपक्ष का उद्देश्य है। उसके लिए अपने शास्त्र में कुछ बातें, कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो इस तरह सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। ये जो 15 दिन है, फोर्टनाइट, इनको हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है श्राद्ध करना। अपने जो मर गए हुए पितर हैं उनका स्मरण करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके अच्छे गुणों को याद करना, उन्होंने अपने पे जो उपकार किए जिसकी वजह से आज हम लोग जो भी है वो हैं, तो उनका स्मरण करना, उनको प्रणाम करना, ये सब अपना जो पुत्र कर्तव्य है वो करना। इसके लिए पितृपक्ष रिजर्व किया है। ये 15 दिन अपने शास्त्रों में उसके लिए रिजर्व किया है। ये 15 दिन में अक्सर लोग कुछ भी नया परचेजिंग नहीं करते हैं। नया गाड़ी लेना हो तो ये 15 दिन में नहीं लेते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं कि नया गाड़ी लिया तो कुछ होगा, लेकिन वी आर ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू आवर एंसेस्टर्स सो दैट ये टाइम मौज मजा का नहीं है। तो अभी इसमें जो श्राद्ध बताए गए हैं, श्राद्ध मीन्स रिमेंबर सर्विस टू आवर एंसेस्टर्स। तो श्राद्ध में नॉर्मली ब्राह्मण लोग आके करते हैं। ब्राह्मण लोग को आके, ब्राह्मण आते हैं लेकिन श्राद्ध अपने को ही करना है। ये बात ध्यान में रखना, ब्राह्मण आके श्राद्ध नहीं कर सकता है।
आपके पितरों का श्राद्ध आपको ही करना है। ब्राह्मण गाइड करता है, ऐसे करो ऐसे करो, और ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया जाता है, जो पितरों का रिप्रेजेंटेटिव करके आता है। तो पितरों का जो खाना, पितर तो मर गए, वो खा नहीं सकते, तो ब्राह्मणों को देते। तो ब्राह्मण आपको गाइड करेंगे किस तरह आपको श्राद्ध का विधि करना है, कैसी पूजा करनी है वगैरह। तो इस श्राद्ध में इंपॉर्टेंट आइटम क्या है? तो ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को खाना खिलाना। ब्राह्मण का पूजन, जो आता है वो पितरों का रिप्रेजेंटेटिव है, पितर बन के आता है। तो आया है आपके घर जो ब्राह्मण, वो पितर है, उसका पूजा करना। फिर पिंड बनाए जाते हैं, चावल और उड़द के दाल के पिंड होते हैं, गोले, वो बनाए जाते हैं। वो बना के उनको दान करना, नदी में बहा देना। और अग्नवकरण यानी कुछ मंत्र है जो पिंडों के लिए, पूजा के लिए बोले जाते हैं। तो इस तरह श्राद्ध अपने पितरों का किया जाता है। अभी ब्राह्मणों को जो ये श्राद्ध बोले, उसमें एक चट श्राद्ध करके आता है, जो कि ब्राह्मणों को सिर्फ खिलाने का जरूर नहीं, लेकिन खिलाने का जो अमाउंट ये है, तो चट श्राद्ध मीन्स ब्राह्मण नहीं मिले तो वो जगह ब्राह्मणों की मूर्ति दर्भ से बना के रखते हैं। अभी ये जो श्राद्ध हम लोग करेंगे, उसके दो प्रकार हैं। एक को बोलते हैं पार्वण श्राद्ध, एक को बोलते हैं एकोद्दिष्ट। पार्वण में क्या होता है? 3 लोग होते हैं। कौन होते हैं? घर के, यानी बाप, बाप का बाप और उसका बाप, माँ, बाप की आई, बाप की माँ, और अजोबा यानी ग्रैंडफादर की आई। इस तरह आई की ओर से होता है। बाहर वालों जो होते हैं वो मदर, अपनी मदर है उसका पिता, मदर का पिता का पिता, उसका पिता, मदर की मदर, मदर की ग्रैंड मदर, मदर की ग्रैंड ग्रैंड मदर। इनमें से कोई अगर जिंदा है तो उसका नाम अवॉइड करके संकल्पों में बोला जाता है कि मैं इनका पार्वण श्राद्ध कर रहा हूं। एकोद्दिष्ट, ये एक एक आदमी के लिए किया जाता है। ये कौन एक आदमी है? तो घर के लोग हैं, भाई बहन, लड़का, चाचा, अत्या यानी बाप की बहन, और वाइको, पत्नी अपनी, ये अगर मर गए हैं तो उनके लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना है। और मामा, ये बाहर के लोग हैं, मामा, मौसी, सासरा, ससुरा, आचार्य, कुलगुरु, शिष्य और मित्र, ये अगर मर गए तो उनके लिए भी यह श्राद्ध करना है। अब कभी करना है, तो जिस तिथि को वो मरा है, अगर पिता का श्राद्ध कर रहे हो तो बाप, पिता जिस दिन मरा है, और एकोद्दिष्ट में कर रहे हो तो वो जिस दिन मरा है वो तिथि याद होनी चाहिए। वो तिथि को करते तो वो पितृपक्ष में नहीं होती, उसकी तिथि कुछ भी हो सकती है। देन पितृपक्ष में भी वो तिथि होगी, समझो उसकी तृतीया है तो पितृपक्ष में तृतीया आएगी, तो वो दिन कर सकते हैं। अगर उसकी तिथि को करना भूल गए हो गए तो पितृपक्ष की तिथि को कर सकते हैं। बाद में पितृपक्ष का एंड में सर्व पितृ अमावस्या आती है, तो वो दिन कर सकते हैं। अगर आपको तिथि याद नहीं है तो वो दिन कर सकते हैं। अगर कोई मर गया, उसका महीना मालूम नहीं, महीना सिर्फ मालूम है कि ये महीने में मर गया था,
तिथि मालूम नहीं है, तो वो महीने के अमावस्या को उसका श्राद्ध कर सकती है। अभी कहाँ करना है? तो अपने घर में। श्राद्ध हमेशा अपने घर में करना है, दूसरे के घर में नहीं, चाहे आपकी झोपड़ी क्यों ना हो, उस अपने घर में, ग्राउंड फ्लोर पे, साउथ की ओर, दक्षिण की ओर जो जमीन उतरती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, वहां करना है। कौन करना है? श्राद्ध कौन कर सकता है? तो लड़का पहला प्रेफरेंस है, सबसे पहले लड़का घर का, चाहे उसका जनेऊ हो गया हो या न हो गया हो। तो जनेऊ हो गया हो या न हो गया हो, वो कर सकता है। वो अगर नहीं हो, लड़का नहीं है, तो लड़की, नातू यानी ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, पत्नी कर सकती है। स्टेट लेने वाला लड़की का लड़का, वो भी करना, वो भी उसका श्राद्ध कर सकता है। भाई, अपना भाई, चाचा का लड़का, कजिन ब्रदर का लड़का, पिता, माता, बहू, बड़ी बहन, छोटी बहन, उनकी मूल लड़के, मामा, सपिंड, यानी तुम्हारे से 7 पीढ़ियों के अंदर के जितने लोग हैं उनमें से कोई भी कर सकता है श्राद्ध। समानोदक, अब से 14 पीढ़ी तक जो कनेक्शन है, ऐसा कोई हो, वो भी कर सकता है। शिष्य, उसका चेला है, वो उसका श्राद्ध कर सकता है। उपाध्याय कर सकता है, उसका जो कोई पुरोहित हो परमानेंट। दोस्त कर सकता है, जवाई कर सकते हैं। इतने लोग श्राद्ध कर सकते हैं। अभी श्राद्ध के लिए समय कौन सा? तो इसे अपराह्न काल जिसे बोलते हैं, अपराह्न यानी दोपहर को 3 से 5, इसे अपराह्न काल बोलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन के 5 हिस्से होते हैं बराबर। प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और सायंकाल। तो 3 से 5 है अपराह्न काल, उसमें ही पितरों की पूजा करनी है। अभी आपको थोड़ा पितर कहाँ जाते हैं? मरने के बाद हम सब पितर बनेंगे ना, कहाँ जाएंगे? कहाँ अपना रहने का ठिकाना किधर है? तो उसे पितृलोक बोला जाता है। अंतरिक्ष, जहां ग्रह तारे घूमते हैं ना, वहां हम लोग रहेंगे। और उसका अधिपति यमराज है। वो जो अंतरिक्ष है, उसका राजा यमराज है। अब ये श्राद्ध विधि कैसे करना है? तो ब्राह्मणों को बुला के करना सबसे अच्छा है, क्योंकि उनको मालूम रहता है सब मंत्र वगैरह। चट श्राद्ध यानी ब्राह्मण नहीं मिला तो घास होता है दर्भ, उसका ब्राह्मण बना के रखते हैं, और ब्राह्मण आया ऐसा समझ के आप श्राद्ध कर सकते हो। आम श्राद्ध यानी ब्राह्मणों को सीधा दिया जाता है, धान्य दिया जाता है, क्योंकि एक ब्राह्मण अगर 10 जगह जाने वाला है तो 10 जगह तो भोजन नहीं कर सकता है, तो उसे धान्य दिया जाता है। हिरण्य यानी पैसा, उसको पैसे का दान दिया जाता है, वो भी खाने की तरह समझा जाता है। पिंड बनाए जाते हैं, चावल और उड़द के पका के गोले बनते हैं, उनको पिंड बोलते हैं। और एक कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, समझो ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी श्राद्ध तो करना है मेरे को, या तो तिथि को या उनका मृत्यु का तिथि को। तो कुछ मत करो, एक कुंभ ले लो, मटका ले लो, पूरा पानी से भरो, पितरों का स्मरण करो, ब्राह्मण को दान दे दो, हो गया श्राद्ध। अभी इससे भी और कुछ सिंपल सिंपल विधि है जो हम लोग कर सकते हैं श्राद्ध समझ के।
है वो भी समझना चाहिए। अन्न का दान करो। किसी ब्राह्मण को बोलो कि हमारे पिताजी का ये है, इनका चाचा का है, इसके लिए हम आपको अन्न दान दे रहे हैं, धान्य दान दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। तिल का दान दे दो, तिल, पैसा दे दो, दक्षिणा दे दो, धान्य दे दो, गेहूं चावल। गाय को घास खिला दो। वो दिन कुछ नहीं कर सके तो एटलीस्ट ये करो, गाय को जाके घास खिला दो। पिंड बना के खुद ही उनको नदी में बहा दो। वो दिन स्नान करके पानी में तिल डाल के उसे हाथों से बहा दो, उसको बोलते हैं तर्पण। थोड़ा सा घास जला दो, घर के आगे दक्षिण के बाजू में घास जलाओ। वो दिन उपवास करो, एटलीस्ट वो तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है तो उपवास करो, उनका स्मरण करो, हाथ जोड़ो और उपवास करो। श्राद्ध की किताब पढ़ो या सुनो, ये ऐसा वीडियो है ना, वो सुनो, वो दिन ये वीडियो सुनो, श्राद्ध के बारे में है। हो गया श्राद्ध। जंगल में जाके पितरों को नमन करो दक्षिण की ओर देख के, और बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, साधन नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। पितर क्षमा कर देंगे आपको। कुछ भी जमेगा नहीं तो दक्षिण की ओर मुंह करके थोड़ा सा रो देना, रो दो, उनकी याद में रुदन करो, लेकिन कुछ तो करो। वो दिन श्राद्ध की तिथि के दिन कुछ तो करो। अभी पितृपक्ष में अगर आपको तिथि मालूम है तो वो तिथि को आपको बहुत ही विधि नहीं करना है, इच्छा नहीं है। ब्राह्मण को बुला, ब्राह्मण मिलता नहीं है, अभी कोरोना है, किधर से आएगा, तो इनमें से जो सिंपल सिंपल बातें बताइए तो आप कर सकते हो, दान दे सकते हो। आपको ब्राह्मण को नहीं देने के लिए अनाथाश्रम को दान दे दो, चलेगा। लेकिन कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा है ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को बुला के खिलाने का। लेकिन ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो ठीक है, कोई दूसरा जिस ब्राह्मण हो जो आने को तैयार है आपके घर खाना खाने को, उसको ब्राह्मण समझ के बुलाओ, खाना दे दो। वो अगर रेडी है, खाना दे दो, प्रणाम करो, बोलो आप पितर के जगह आए हो, आपको प्रणाम है। लेकिन वो भी आते नहीं है क्योंकि ब्राह्मण भर के आने को कोई तैयार नहीं रहता है। घास के ब्राह्मण बनाओ, उनके सामने खाना रखो। कुछ जमेगा नहीं तो बहुत सिंपल विधि में आपको बताता हूँ। दो प्लेट बनाओ खाने के, एक भगवान के सामने रखो, एक आपका जिसका आपको श्राद्ध करे उसका फोटो के सामने रखो, नमस्कार करो, सिर झुकाओ। कोई मंत्र तंत्र कुछ करने का जरूर नहीं, नमस्कार करो, श्रद्धा से नमस्कार करो। वो आपके पितर है, पिता है, ये है, वो आपको माफ कर देंगे। और फिर जो भगवान के सामने आपने प्लेट रखा है वो गाय को खिला दो, और जो पितरों के सामने रखा है वो पानी में बहा दो। इतना करना। 3 पिंड बनाओ वो दिन, पहले श्राद्ध को। अगर पहला ही श्राद्ध है तो ये पिंड बनाना पड़ता है, हर श्राद्ध में नहीं। उसका कारण है, 3 पिंड बनाए। अभी समझो पिता का श्राद्ध आप कर रहे हो, मर के 1 साल हुआ है, वर्ष श्राद्ध कर रहे हो, तो उनके फोटो के सामने उनका फोटो रखो, उनके बाप का फोटो रखो, उनके बाप का फोटो रखो। 3 पीढ़ियां हो गई। 3 चावल के पिंड बनाओ, फिर हर एक के 3-3 हिस्से करो, लेफ्ट, मिडिल, राइट, और तीनों के लेफ्ट के एक आपस में मिला दो,
तीनों के सेंटर में आपस में मिला दो और राइट वाले सेंटर में मिला दो और अगेन 3 पिंड बन जाएंगे, है ना। तो क्या किया आपने, बाप के आत्मा को उसके बाप के और उसके पिता के आत्मा के साथ मिला दिया और तभी वो पितर कहलाता है। तब तक वो पितर नहीं कहलाता है, तब तक वो इधर ही घूमेगा पृथ्वी पर। आप ये नहीं करोगे तो पृथ्वी पर ही घूमेगा, इसलिए ये करो, आप ही करो। न करने से आप करना अच्छा है। कोई जानकार ब्राह्मण मिलेगा, बुलाओ, लेकिन नहीं मिलेगा तो आप करो। नमन करो, सिर झुकाओ, बोलो मैं जैसा मेरे को जम रहा है मैं कर रहा हूं, मेरी ये सेवा आप स्वीकार कीजिए। तो ये पहली बार अगर श्राद्ध कर दिया तो फिर अगला साल आपको पिंड सब करने का जरूर नहीं है, वो कर दिया आपने। आप सिर्फ ब्राह्मण को बुला के खिलाओ। ब्राह्मण नहीं आएंगे, किसी भी जो आने को तैयार है, आपके रिलेशन में कोई है ब्राह्मण बन के आने को तैयार है, बुलाओ उसको, उसको खिलाओ। अभी ये सब क्यों करने का? आप बोलेंगे हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमने साइंस पढ़ा है, ये क्या बकवास बता रहे हैं? तो उसका जो प्रिंसिपल है वो आप समझ लो, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम सभी इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं ना, हमारा देह है, बॉडी है, तो 4-5 कोश या 4 देह में हम लोग घूम रहे हैं। क्या है हमारे देह? पहले तो हमारा देह है जो अन्न से बना है, इसे अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी है, आप अन्न खाते हो तो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उसको प्राण बोलते हैं। तो अन्नमय और प्राणमय कोश लेके हम लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं। उसके अंदर मन है, मनोमय कोश है। उसके अंदर जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा ने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धि, इनको धारण कर लिया है, इसलिए वो जी सकता है। अभी मरने के बाद क्या होता है, उस जो जीवात्मा है वो अपने साथ क्या लेके जाता है? वो अपने साथ वासना लेके जाता है। बहुत सारी इच्छाएं रह गई और उसमें प्रमुख वासना रहती है खाने की। खाने की वासना प्रमुख रहती है, इसलिए वो जीव, क्योंकि मन के रूप से वो जिंदा है ना, मन अमर है, मन मरता नहीं है, मन अमर है। आज करोड़ों साल से मन है और वो मन का छोटा सा हिस्सा वो जीव को चिपका हुआ है। तो वो मन से पितर पृथ्वी पर घूमते रहता है और वो हर श्राद्ध के दिन वहां आता है जहां उसका जन्म हुआ था, जहां उसने जिंदगी बिताया, जहां उसके अपने जन हैं, वहां आते वो क्यों आता है? क्या लाता है उसको खींच के? खाने की वासना। इसीलिए श्राद्ध में खाना देना, ब्राह्मण को देना, पितरों के फोटो के सामने रखना, वो आके मन से खा तो नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं ना, उनको पसंद की चीजें रखना और हाथ जोड़ के उनको बोलना कि अभी आप पृथ्वी पर जिंदा नहीं हो, ये आपकी पसंद की चीजें रखी है, अभी धीरे धीरे इसकी वासना कम कर दो और इस मनोमय कोश से बाहर निकल जाओ और फिर आपका अगला प्रवास चालू हो जाएगा
उसको गति बोलते हैं। ये गति वो जीवात्मा को देना, ये पुत्र का काम है। आप जब श्राद्ध करते हो, पुत्र जब श्राद्ध करता है, कोई भी श्राद्ध करता है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है उसमें। गलतफहमी निकाल दो। फायदा उसका होता है जिसका आप श्राद्ध कर रहे हो। वो बार बार आना बंद कर देता है और वो मनोमय कोश से बाहर निकल जाता है। मनोमय कोश से वो जीवात्मा बाहर निकल जाता है और आगे जब जाता है उसे कारण देह या महाकारण देह, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वहां विज्ञान और आनंद है। विज्ञान यानी भगवान की अनुभूति और आनंद, बस यही दो ही चीज है, कुछ कष्ट ही नहीं है वहां पे। तो वो कोश में वो चला जाता है और वो कोश लेके वो पितृलोक में घूमता रहता है। स्वर्ग जाएगा, फिर पितृलोक आएगा, और जब कर्म से फिक्स है, उसको अगला जन्म क्या मिलने वाला है वो जानता नहीं है, लेकिन कर्म ने फिक्स किया है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य जन्म मिलेगा, देवता का जन्म मिलेगा, नहीं तो वनस्पति का, जानवर का ये जन्म मिलेगा। उसके कर्म के अनुसार है, उसकी कर्म और उसकी वासना क्या है, उसके ऊपर उसे अगला जन्म मिलेगा। तो अगला जन्म मिलने तक वो पितृलोक में घूमता रहेगा, यमराज की राज में। अच्छे का अच्छा भोगेगा, बुरा भोगेगा, सब भोगते रहेगा और नियत टाइम पर, बराबर फिक्स टाइम है, वो टाइम उसको दूसरा जन्म मिलेगा। इसलिए भगवत गीता ने बोला है कि अगर तुझे मनुष्य जन्म चाहिए तो तू गीता का अभ्यास कर। गीता के अभ्यास से तेरे वासनाओं का जो बोझ है, जो तू लेके घूम रहा है, वो वासनाओं का बोझ हट जाएगा। छठवें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन पूछता है यह सब करने से क्या होगा? भगवान बोलते हैं तू गीता का अभ्यास करेगा, तू यहां से जब जाएगा, मरेगा, तो सिर्फ वो गीता का ज्ञान लेके तू जाएगा। तू चाहे इधर कोई भी बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ फायदा नहीं है, सब इधर छोड़, देह के साथ, ये देह के ज्ञान है, ये छोड़ दो। सिर्फ गीता का ज्ञान तेरे साथ जाएगा और शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। शुद्ध श्रीमंत के घर में, मनुष्य के घर में गीता का पाठक है, गीता का अभ्यासक है, उसे जन्म मिलेगा और वहां वो और अभ्यास करके अपना मोक्ष का साधन करेगा। तो ये करने को, अपने पितरों को मदद करना, ये श्राद्ध का उद्देश्य है। आप कितना बड़ा श्राद्ध किया, कितना पैसा खर्चा किया, कितने ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ मतलब नहीं रखता है। उसका शायद आपको फायदा होगा, भोजन करके जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ कितना कितना पैसा खर्चा किया है, ये बहुत बड़ा आदमी है, बस। लेकिन पितरों को इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत बड़ा पैसा खर्चा करके श्राद्ध मत करो, उसका कुछ फायदा नहीं है, न तो आपको है न तो पितरों को है। पितरों की भलाई के लिए, पितरों को अच्छी गति देने के लिए आपका पुत्र कर्तव्य है, वो करो। और जब आप ये पुत्र कर्तव्य करेगा तब ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, पितर नहीं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और जब ईश्वर को आप प्रसन्न करोगे, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। ये मत सोचना पितर तुमको कुछ दे रहा है, वो ईश्वर दे देगा, क्योंकि तूने तेरा पुत्र करते हुए पार किया है। जो तुझे करना चाहिए वो तूने किया है। अगर तू नहीं करेगा, पितर आएगा, भूखा चला जाएगा, तड़पते रहेगा वो, उसे गति नहीं मिलेगी, हजारों साल वो तड़पता रहेगा। इसलिए जो पुत्र
अपने पिता के लिए, अपने पितरों के लिए ये कर्तव्य पार करता है, उनको वो मनोमय कोश से बाहर निकलने को मदद करता है। वासना से वो हट निकल जाते हैं बाहर, और फिर विज्ञान और आनंद के सिवा कुछ नहीं रहता है वो जीवात्मा के पास, और उसके साथ वो घूमते रहता है। वासना का बोझ हट गया है, अगला जन्म जो भी है उसको मिलेगा, वो स्वीकार करेगा। ये तो बदल नहीं सकता है। आज करोड़ों साल से पुनर्जन्म चल रहा है। ये ब्रह्मदेव की सृष्टि में, ब्रह्मदेव के अंडर ये सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। बहुत ही रेयर केस, बहुत ही कोई योगी हो जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हो, सिर्फ वो इस बंधन से छूट जाता है। इसीलिए इसको कर्म का बंधन बोलते हैं कि हम सब नहीं छोड़ पाएंगे, हमको ये करना ही पड़ेगा। तो ये पितृपक्ष में अपने को अपना कर्तव्य पार करना है। हम जब अपना कर्तव्य, और ये करना कितना आसान है। श्राद्ध के लिए कुछ बड़ा नहीं करने का है। दक्षिण की ओर दिशा दिशा मुंह करके आप रो दोगे तो भी हो जाएगा। पर इतना ये करने से 2 खाने की प्लेट बनाओ, उनको दिखाओ। पहला श्राद्ध है तो पिंड दान करो, फिर अगले टाइम में पिंड बनाने का जरूर नहीं है। ब्राह्मण की जगह किसी दान कर दो, द्रव्य का दान। पितरों के सामने आप ही खुद रखो, आपको मालूम है उनको क्या पसंद है, रखो, नमस्कार करो। पितरों की थाली पानी में बहा दो, ये था नहीं, भगवान के सामने दे दो, बाद में गाय को खिला दो, क्या डिफिकल्ट है, हो गया श्राद्ध। श्राद्ध के टाइम खाने के साथ पानी घुमाना पड़ता है, तो जो भगवान के सामने थाली रखी है उसको क्लॉकवाइज पानी घुमाओ, और जो ये पितरों के सामने रखे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इतना करो। तो इतना छोटा सा बात करने से आपका पुत्र कर्तव्य अपने पार कर दिया। अब बोले ये सब आजकल के जमाने में बकवास है, ठीक है, अगर आपको बकवास लगता है तो बकवास है। एक बात भूलना मत कि हम लोग भी पितर बनने वाले हैं, और आज जो पितरों की अवस्था है उसमें हम लोग जल्दी जाने वाले हैं। हम लोग भी ऐसे आएंगे, जहां जन्म लिया वहां पे देखेंगे कुछ खाने को मिलता है क्या। मैं एक जोक की बात बताता हूँ। हमारे एक नेबर थे, तो उस तरह वो खाने का रखते थे। तो एक श्राद्ध के दिन मैंने देखा कि उनके प्लेट में बियर और बीड़ी रखा है। तो हमने पूछा आपने ये क्यों रखा है खाने के प्लेट में। नहीं, बोलते जो मर गए ना उनको ये बहुत पसंद था। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, ये रखने की जरूर नहीं। खाने श्राद्ध को क्या खाना देना ये तय है। गवार का भाजी रहता है, खीर रहता है, वो सबको मालूम है, उतना बनाओ। कोई लोग पितरों की थाली कौवे को खिलाते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन पानी में बहाना अच्छा है। तो इस तरह ये जो पितृपक्ष है उसमें आपके मृत व्यक्ति, जो प्रिय व्यक्ति है, उनकी तिथि आपको मालूम है। तिथि मालूम नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या को किसका भी श्राद्ध हो सकता है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। श्राद्ध का डर निकाल दो, श्राद्ध कुछ नहीं है, इट्स रिमेम्बरेंस ऑफ एंसिस्टर। एक ऐसे नास्तिक आदमी ने पूछा कि क्या है, मैं पितृपक्ष में गाड़ी लूंगा, क्या होता है देखता है। बोला कुछ नहीं होगा। किसने बोला तुमको कुछ होगा? तेरे को पितृपक्ष में मजा करना है, पार्टी करना है, करना। अगर आपको आपके पितरों के लिए इतना ही रिस्पेक्ट है तो करो, किसने ना बोले। शास्त्र ये नहीं बोलता है, ये अपने को करना है। आई रिस्पेक्ट माई एंसिस्टर्स, तो कैन आई नॉट स्पेयर 15 days जब मैं अपने भोगों को, मजा मौजा को बाजू में रखूं।
I can do that. That is how I will show respect to my ancestors. वो रिस्पेक्ट बताने के लिए है, वहां शास्त्र कोई नहीं है। आपको नहीं करना है, मजा मरना है, दारू पीना है, पियो, किसने ना बोला है? आपको रोकने वाला कौन है? सिर्फ आप है। आज धीरे धीरे ब्राह्मण ये जो काम करने वाले हैं वो नहीं मिल रहे, नहीं मिले, आगे मिलेंगे भी नहीं। तो ये सब सीख के अपने को ही करना है। हिंदू धर्म का जो शास्त्र है बहुत ही साइंटिफिक है। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय, 4 देह है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल म्हणजे देह, सूक्ष्म यानी मन, कारण यानी जीवात्मा और परमात्मा। बहुत ही साइंटिफिक, मोस्ट साइंटिफिक, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ऐसा है। तो हम लोग को ये करना है जिससे हमारे पितरों को, हमारे एंसिस्टर को हमने रिस्पेक्ट भी दिया, उनको गति भी दिया, उनका कल्याण किया और आपने ये कार्य किया, इसलिए आपको भगवान प्रसाद देगा। उसके लिए आपको नहीं करना है, आपको आपकी ड्यूटी करनी है, लेकिन उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तो इतना कह के मैं मेरा ये छोटा सा नैरेशन खत्म करता हूं। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो अपना धर्म क्षेत्र, धर्म कर्म कला पे आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, विल डिस्कस इट देयर। तब तक हरिओम तत्सत, ब्रह्मार्पणमस्तु।